बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक मशहूर जानवर खरगोश के मुतालिक चंद दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नाज़रीन, खरगोश एक बहुत खूबसूरत और तेज़ रफ्तार जानवर है। खरगोश के हाथ छोटे और कान लंबे होते हैं और पाँव लंबे होते हैं। खरगोश पिछली टांगों की मदद से ही चल फिर सकता है। इसके पिछले लंबे पंजे इसे तेज़ रफ्तार जानवर बनाते हैं। खरगोश का जिस्म बहुत लचकदार होता है। खरगोश की ज़िंदगी 10 से 12 साल होती है। ये जानवर 30 से 35 मील फ़ी घंटा के रफ्तार से दौड़ सकता है। नाजरीन, खरगोश की एक अजीबोगरीब खसूसियत ये है कि ये जानवर जब सोता है तो अपनी आंखें खोल कर सोता है। नाजरीन, मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। नाजरीन, खरगोश बहुत ही डरपोक जानवर है। ये ज़्यादातर रात को बाहर निकलता है। माहिरीन कहते हैं कि ये हल्के से ख़तरे से भी भाग जाता है। माहिरीन ने एक अजीबोगरीब बात खरगोश के बारे में ये लिखी है कि इसके अंदर एक ऐसी खसूसियत है कि ये कुछ अरसा नर और फिर कुछ अरसा मादा बन जाता है। ये जानवर बिल खोद कर रहते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताती चलूँ कि खरगोश अपना फुजला दोबारा खुद ही खा लेते हैं। लोग कई बार इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसका जवाब बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ज़्यादा मिकदार में घास और पत्ते खाते हैं जिसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और फ़ाइबर बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म नहीं हो। फ़ाइबर के देर से हज़म होने की वजह से खरगोश अपना फुजला दोबारा खाते हैं ताकि वो जल्दी हज़म कर सकें। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी हाँ नाजरीन, खरगोश अपनी खुराक को जल्दी हज़म करने के लिए अपना फुजला दोबारा खा लेते हैं। नाजरीन, माहिरीन ने खरगोश के बारे में एक अजीबोगरीब बात ये भी लिखी है कि खरगोश अपनी आँखों को 360 डिग्री के ज़ाविये से घुमाकर चारों तरफ देख सकता है, लेकिन खरगोश बिल्कुल अपने नाक के सीध में नहीं देख सकता, यानी खरगोश बिल्कुल सामने वाली चीज़ को नहीं देख सकता। खरगोश का जिस्म बहुत लचकदार होता है। खरगोश की ज़िंदगी 10 से 12 साल होती है। ये जानवर 30 से 35 मील फ़ी घंटा के रफ्तार से दौड़ सकता है। नर मादा 30 दिन के अंदर बच्चे देती है और एक बार में इसकी तादाद 10 से 12 होती है। खरगोश के मुतालिक एक और अहम मालूमात और एक हैरानकुन बात ये भी है कि माहिरीन कहते हैं कि जिन्नात खरगोश से बहुत खौफ महसूस करते हैं। वो खरगोश के नज़दीक नहीं जाते। खरगोश को हैस होने की वजह से वो इससे दूर रहते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एतदाल व तवाज़ुन रखा है। इसी तरह जानवरों में भी अल्लाह ताला ने एतदाल व तवाज़ुन रखा है। लेकिन अगर ये एतदाल और तवाज़ुन बरकरार ना रहे तो इंसान के लिए कैसे वबाल जान बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊँगी। इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का सोचता है तो ये कानून और कुदरत की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, खरगोश की अफज़ाइश बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी खरगोश अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ये अफज़ाइश वबाल जान भी बन जाती है। जी हाँ, इसी के मुतालिक एक हैरानकुन वाक़या आपकी ज़ेरे समाअत है। दोस्तों, जॉन विलियम क्लॉट्स ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि जब ऑस्ट्रेलिया का बर-ए-आज़म नया दरियाफ़्त हुआ और यूरोप के बहुत से लोग वहाँ जाकर आबाद होने लगे तो उन्होंने देखा कि इस बर-ए-आज़म में खरगोश बिल्कुल नहीं हैं। ये लोग यूरोप में खरगोश के शिकार के आदी थे और इन्हें इस शिकार में जो लुत्फ़ आता था ऑस्ट्रेलिया में इसकी याद सताने लगी। इन्हीं लोगों में से एक शख्स थॉमस ऑस्टन था। उसने 1859 में ऑस्ट्रेलिया की फ़िज़ा खुशगवार बनाने की कोशिश की और यूरोप से खरगोश के तकरीबन 12 जोड़े मंगवा कर वहाँ छोड़ दिए। लेकिन कुदरत की हिकमतों का अहाता कौन करे। हुआ ये कि यूरोप में तो खरगोशों के साथ साथ कुछ ऐसी मखलूक़ात भी पाई जाती हैं जो उनकी तबी दुश्मन हैं। इसकी वजह से वहाँ खरगोश की नस्ल में इत्तेदाल व तवाज़ुन बरकरार रहता है, मगर ऑस्ट्रेलिया उसके इन तबी दुश्मनों से खाली था। नतीजा ये हुआ कि इन 12 जोड़ों से खरगोश की नस्ल बढ़नी शुरू हुई तो इसकी कोई इंतहा ना रही। देखते ही देखते सारा ऑस्ट्रेलिया खरगोशों से भर गया और ये बेमहार मखलूक खेतों में घुसती तो खेत वीरान कर देती, चरगाहों में घुसती तो चरगाहें उजाड़ देती। गर्ज वो जानवर जिसे ऑस्ट्रेलिया की तबी फ़िज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बाकायदा दरामद किया गया था,
سارے بر اعظم کے لیے عذاب جان بن گیا۔ اب اس مشکل پر قابو پانے کی کوشش شروع ہوئی۔ کونزلا کے علاقے میں باقاعدہ 700 میل لمبی فصیلیں اس غرض کے لیے تعمیر کی گئیں کہ خرگوش آبادیوں میں نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور خرگوش ان فصیلوں کو پھاند پھاند کر اندر آنے لگے۔ پھر ایک زہریلی غذا کو کام میں لا کر یہ روس افزوں نسل گھٹانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر کار کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد اس مشکل کا حل دریافت ہوا۔ ایک دوا ایجاد کی گئی جو خرگوش کو ہرز مخاطی کی مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وبا کے پھیلنے سے خرگوش کی نسل میں کمی واقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑے بڑے خشک صحرا اور بنجر پہاڑ جو دسیوں سال قحط زدہ رہے اب سرسبز و زرخیز خطوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بکریوں کی صنعت سے آمدنی بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ 1952 سے 1953 کے دوران اس صنعت کی آمدنی میں جو اضافہ ہوا اس کا اندازہ 84 ملین پاؤنڈ ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔